हाँ, सीवान हम ब्लैंक रखेंगे। सीवान की वजह ये है कि वहाँ मैडम निर्दलीय लड़ रही हैं और हमारे नेता ने ऑलरेडी जो है 3 दिन पहले प्रेस के ज़रिए अपना समर्थन दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हम उनसे अलग तो है नहीं। हम सब लोगों का समर्थन है, MIM का समर्थन मैडम के साथ है। तो फिर आप लोग बीजेपी को गलत क्यों कहते हैं? बीजेपी देखिए, बीजेपी तो हिंदुत्व की बात करती है, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो आप बीजेपी का आइडियोलॉजी देखिए, अब आप लोग दलित की बात करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 11 सीट में 2 सीट पर ऑलरेडी जो रिजर्व सीट था उस पे जो है हिंदू बैकवर्ड का जो सीट था उस पर चुनाव लड़ रही है ना MIM। तो बात जो करने का हम कर रहे हैं। असलम मुखिया सारण कमिश्नरी में जिस तरीके से MIM का चिराग जला के गए थे, उम्मीद का किरण जगा था, तो क्या वो बुझता हुआ दिख रहा है कि? बिल्कुल नहीं, हम लोग उसी चिराग की लौ को जो है चारों तरफ से घेर करके और हवाओं से, आंधियों से बचाने की कोशिश है हम लोगों की। उनकी विरासत है ये, हम लोगों ने उनकी विरासत माना है इसको। चिकित्सा हो, तमा फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सीवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सबको पता है 2024 का इंतज़ार सबको था। आप सबको पता है कि 2024 लोकसभा का चुनाव का तारीख का भी घोषणा कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं हम लोग, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों की भी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेता लोग हैं, लीडर हैं, उनके पास भी हम लोग जा रहे हैं। इसी बीच अभी हम लोग गोपालगंज में हैं और हमारे साथ फरहान जी हैं, MIM के जिला अध्यक्ष, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष। समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि गोपालगंज रिजर्व सीट है, तो MIM की ओर से कोई प्रत्याशी होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा। नेताजी स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। क्या अभी तो कहेंगे? यहाँ हम लोग आए हैं चूँकि असलम भाई का जो घटना हुआ, उनके गए हुए आज 40 दिन हो गया, उसी के मौके पर ही हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज तो कोई पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक 24 का चुनाव के बारे में आप बोल रहे हैं, तो गोपालगंज रिजर्व सीट है और MIM ने अभी तक 11 सीट पर डिक्लेयर किया है कैंडिडेट, जिसमें अभी तक गोपालगंज का नाम नहीं है। लेकिन हम लोग संभावित कैंडिडेट्स में 2-3 आदमी का नाम दिए हुए हैं। हम लोग का भी एक्सपेक्टेशन है कि गोपालगंज से हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ें, क्योंकि असलम भाई का एक सपना भी था कि हम लोग जो भी चुनाव रहेगा गोपालगंज से बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, और उसके लिए वो काम किए। फाउंडेशन उन्हीं का डाला हुआ है जो अभी हम लोग इस पर खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह 2-3 लोगों का नाम है, जिसमें आपके सामने एक जो कैंडिडेट हैं दीनानाथ माझी जी, पिछला लोकसभा के चुनाव में भी ये प्रत्याशी रहे गोपालगंज के, निर्दलीय से थे। अभी इनका भी नाम हम लोगों ने दिया हुआ है। तो पार्टी का आला कमान अगर डिक्लेयर करती है कि यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक तो इंडिया बना है, दूसरा NDA है, तो क्या आपको लगता है कि तीसरा मोर्चा भी बनेगा और भी पार्टियां जो हैं जो इनमें नहीं हैं, तो तीसरा कोई मोर्चा बनेगा, कोई एक और पार्टी आएगा और त्रिकोणीय मुकाबला होने का संभावना होगा, इस तरह का कुछ है या सिर्फ MIM लड़ेगा? देखिए, MIM जिस विचारधारा पे चुनाव लड़ती है, उस विचारधारा को एक्सेप्ट करने की सब में हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने जनता को आज तक ठगा है, चाहे जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर। इस विचारधारा पे कि जो सबसे निचले तबके के जो आज लोग हैं, उसमें माइनॉरिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी आती है, और हिंदू कम्युनिटी में जो दलित समाज के जो लोग हैं, उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव आज 70 सालों से किया जा रहा है, इसी का मुद्दा MIM हर जगह उठाती है और उसी बिया पे चुनाव लड़ती है। तो फिर आप लोग बीजेपी को गलत क्यों कहते हैं? बीजेपी देखिए, बीजेपी तो हिंदुत्व की बात करती है, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो आप बीजेपी का आइडियोलॉजी देखिए, मुस्लिम बात करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 11 सीट में 2 सीट पर ऑलरेडी जो रिजर्व सीट था उस पे जो है हिंदू बैकवर्ड का जो सीट था उस पर चुनाव लड़ रही है ना MIM।
तो बात जो करने का आपका जो देखिए, बीजेपी का एकदम कॉन्सेप्ट सिनेरियो है कि मुस्लिम को अलग छांट के और वो अपना साम्राज्य अभी तक खड़ा की है और आगे आने वाले टाइम में भी उसका वही मैनिफेस्टो है। और हम लोगों की भी लड़ाई वही है कि आप हिंदुस्तान में आप बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो एक जो 18% जिस आबादी की जो कम्युनिटी की अगर आबादी है, उसको छांट के आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा हिंदुस्तान बढ़ेगा आगे? कैसे? तो आपने तो एक नैरेटिव सेट किया, और जो आपने जो अभी बताया कि इंडिया इसके बारे गठबंधन के बारे में, तो इन लोगों का भी हिसाब वही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि बीजेपी का डर दिखा के ये लोग वोट ले रहे हैं। तो हम जनता के पीछे, चूँकि जनता इतना भोली भाली थोड़ी है, आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं एक बार, दो बार, लेकिन बार बार ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग बिल्कुल मजबूती से चुनाव, जहाँ भी हमारा आला कमान और हमारी संगठन ने, हम लोग ने जहाँ जहाँ नाम दिया है, इंशाअल्लाह अगर उस चीज़ पर अगर MIM डिक्लेयर करती है कैंडिडेट्स, तो हम लोग बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। फिर फरहान भाई पे आएंगे, जो संभावित कैंडिडेट है गोपालगंज के। जी सर, परिचय के साथ स्टार्ट किया जाए। मेरा नाम दीनानाथ माझी है। मैं दफदार चौकीदार जो संगठन है, बिहार राज्य दफदार चौकीदार संगठन पंचायत, तो उस संगठन का मैं गोपालगंज जिला का जिलाध्यक्ष हूँ और छपरा कमिश्नरी का भी मैं अध्यक्ष हूँ। जी। और पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे? मैं पिछले बार नहीं, 2004 जो समान सीट था, उस समय भी निर्दलीय मैं प्रत्याशी था। उसके बाद से 2009 में, 2014 में, 2019 में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहा। और हमने अनुभव किया पूर्व में कि जो भी राजनीतिक दल है, वो लोग पूंजीपति परिवार से लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार अपना बनाने का काम करते हैं। तो दीनानाथ माझी कोई पूंजीपति परिवार से नहीं है। तो दीनानाथ माझी ने भी एक संकल्प किया है कि जिस तरह से एकलव्य जो है सो द्रोणाचार्य के मूर्ति को अपना गुरु मान करके प्रशिक्षण प्राप्त किए, उसी तरह से दीनानाथ माझी भी गोपालगंज जिला में जितना भी लोग निवास करते हैं, सभी लोगों के आशीर्वाद को हमने भी अपना पार्टी दल टिकट मान करके हम फेरी लगाने का काम करते हैं। जितना अपने से बनता है लोगों का सेवा करते हैं पूरा जिला में। और हमको पूर्ण विश्वास है, अटूट विश्वास है कि अगर किसी दल का भी अगर टिकट मिलेगा तो पूरा गोपालगंज जिला के लोगों के आशीर्वाद के रूप में वो टिकट मिलेगा। क्या मुद्दा क्या रहेगा गोपालगंज का? गोपालगंज जिला का सार्वजनिक रूप से विकास हो, चिकित्सा हो, जो भी स्वास्थ्य हो, जी, बिजली, ये सब जो भी है हर जगह मिले, सभी लोगों को ये सुविधा मिले। जो लोग सुविधा से वंचित हैं वो उनको ये सुविधा मिले, सुविधा दिलाने का मैं कार्य करूँगा। इस 5 साल में कितना विकास हुआ है? जो सुमन जी MP हैं अभी तो आप देखिए रहे, सुमन जी तो खैर वो तो पार्टी के हैं। हमने अनुभव किया था उस समय, जिस समय हम लोग का नॉमिनेशन हुआ था, नामांकन, उस समय हालांकि हम जब नामांकन से निकले तो मीडिया बंधु लोग हमसे मिले थे, तो लोगों ने अपना कुछ प्रश्न लोग किए। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, और दीनानाथ माझी ओरिजिनल में गोपालगंज जिला में एक चौकीदार के लड़का है और चौकीदार के नेता है। एक ये है कि जे चिन्हबे ना करी वो काम का करी, जे चिन्हबे ना करी वो काम का करी, आ जे तकबे ना करी वो सलाम का करी। जो भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विषय में अवगत नहीं होगा कि हमारे क्षेत्र में कौन गांव कहाँ है, किस रोड का क्या स्थिति है, कहाँ पर किस चीज़ का क्या समस्या है, वैसे प्रतिनिधि यदि किसी भी दल से अगर निर्वाचित होंगे तो उनसे कोई ये काम ना करें कि हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िला का विकास होगा, यह संभव नहीं है। इसलिए कि हमने अनुभव किया है कि करीब 30-32 बरस हो गया पूरा जिला में समय देते हुए। 4 बार मैं पार्लियामेंट का, लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। तो ये नहीं कि चुनाव बीत जाने के बाद से आदमी घर पर रहता है, लगातार लोगों के
समक्ष ही आदमी रहता है, अपने स्तर से जितना बनता है लोग के सेवा में लगा रहता है। चलिए, अगर MIM अगर यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारेगी तो संभावित कैंडिडेट होंगे। अभी हमारे साथ सरवर इमाम साहब हैं, सीवान के MIM के जिला अध्यक्ष। नेताजी स्वागत है अलग अंदाज के आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जी, क्या कहेंगे? अभी तो इस पर हम पता है कि हम लोग तो आए हैं जी, ये मौका थोड़ा सा अलग है। असलम भाई का जो है आज 40वां है और उस मौके पे हम सब लोग आए हैं। और फिर भी आप उसमें राजनीति की बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं राजनीति की बात करने के लिए। जी जी, पूछने क्या कहेंगे आप? माहौल देख ही रहे हैं, गोपालगंज का भी माहौल गर्म है, सीवान का भी गर्म है। एक आध 2 दिन में और सब क्लियर हो जाएगा। तो MIM के तरफ से क्या क्लियर है? MIM की तरफ से भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। 11 सीट हम लोग ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। जो फर्स्ट सेकंड फेज थर्ड फेज़ में जो इलेक्शन होना है वो अनाउंसमेंट तो हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अभी भी स्क्रूटनी चल रही है और बातें हो रही हैं। और गोपालगंज से इंशाल्लाह जो है हमारा कैंडिडेट होगा। हाँ, सीवान हम ब्लैंक रखेंगे। सीवान की वजह ये है कि वहाँ मैडम निर्दलीय लड़ रही हैं और हमारे नेता ने ऑलरेडी जो है 3 दिन पहले प्रेस के ज़रिए अपना समर्थन दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हम उनसे अलग तो है नहीं। हम सब लोगों का समर्थन है, MIM का समर्थन मैडम के साथ है। पूरी तरह से निर्दलीय? पूरी तरह से उनके साथ है। बाकी जगहों पे जब बातें हो रही हैं, चल रहा है। गोपालगंज है, महाराजगंज है और बेतिया है, तो ये सब सीटों पे भी बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह जो है अब भी जल्द सामने आएगा। और अच्छा, आप लोग अगर अकेले लड़ेंगे, अगर आपका कैंडिडेट अकेले लड़ता है तो आपको क्या लगता है आप लोग कितना कामयाब होंगे? जीतने में कामयाब होंगे या किसी को हराने में कामयाब होंगे या क्या होंगे? देखिए, हमको तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं या हारने के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए, हम बताने के लिए कि हम हैं और हमारी भी क़यादत है। हम ये दिखाने के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें अभी जो जिस तरह के गठबंधन देश में बने और या बन रहे हैं और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें हमको एकदम से हम अलग थलग रखा गया। यानी कि मुसलमानों के नाम पर मुसलमान की जो पार्टी है उसको एकदम से छूत बना कर रखा गया है। कोई भी दल अपने साथ लेने के लिए बात नहीं कर रहा है, ना ही राज़ी है। यहाँ अभी 2-3 दिन पहले ये जो रामविलास पासवान के भाई हैं, पारस पासवान, उनको बीजेपी ने अपने यहाँ से, अपने गठबंधन से बाहर कर दिया। सीट नहीं दिया मतलब बाहर कर दिया। उस पारस को लेने के लिए महागठबंधन में लालू यादव ने कितनी बार बातचीत की। यानी कि उनको वो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर जो कम्युनिटी है, हर बिरादरी की रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो माझी हों, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, चाहे मुकेश सहनी हो। मुकेश सहनी को भी लेने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं लेना चाहते हैं सिर्फ मुसलमान को, क्योंकि दूसरा मुसलमान का क़यादत या नेता नहीं, दूसरा कुछ हम कह नहीं सकते हैं। क्यों? तो दूसरा और क्या है, मुसलमान का, अगर मुसलमान अपनी क़यादत नहीं खड़ा करेगा तो अभी मुसलमान बस ये इसी लग रह गया है कि लोगों के दरी बिछाएगा, झंडे कंधा पर लेकर के फलाना जिंदाबाद करेगा। तो मुसलमान अब इस चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान अपनी क़यादत खड़ा करने के लिए तैयार हुआ है और इंशाल्लाह इस बार वो साबित करेगा। इस सीमांचल में जैसे आप लोग साबित कर दिए वैसे ही सारण में भी, सारण नहीं, हम लोग पूरे देश में, यूपी में भी हमारा, आपने सुना ही होगा कि यूपी में भी उस तरह से चल रहा है, बिहार में भी, झारखंड में भी हमारा इंशाल्लाह जो है आप बहुत जल्दी आपको सामने आएगा। तो ये पूरे देश में हम कर रहे हैं। असलम मुखिया सारण कमिश्नरी में जिस तरीके से MIM का चिराग जला के गए थे, उम्मीद का किरण जगा था, तो क्या वो बुझता हुआ दिख रहा है कि? बिल्कुल नहीं, हम लोग उसी चिराग के लौ को जो है चारों तरफ से घेर करके और हवाओं से, आंधियों से बचाने की कोशिश है हम लोगों की। उनकी विरासत है ये, हम लोगों ने उनकी विरासत माना है इसको। MIM को यहाँ बचाना जो है और खड़ा करना, मजबूत करना, हम लोग उनकी विरासत मानते हैं इसको, और उस विरासत को हम लोग मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें कामयाब भी होंगे। चलिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग पॉलिटिकल बात कर रहे थे, फिलहाल हम चाहेंगे कि एक बार उसको दिखा दिया जाए। असलम मुखिया आज से तकरीबन 40 दिन पहले जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उन्हीं का 40वां है। इससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज। चलिए।